देखिए, सबसे पहले तो मुझे दुख है इस बात का कि कुछ लोग जिनका पता लग पाया वो 13 लोग हैं और 13 में से 4 की जान पली चली गई थी और एक बच्ची की और जान गई है। तो मेरी संवेदनाएं तो हैं ही उस परिवार के साथ, उन सभी परिवारों के साथ, क्योंकि वो यहाँ परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ रहता नहीं था। रामपुर के ज़्यादातर यहाँ पर जो कारीगर थे वो ज़्यादातर रामपुर ज़िले से आते थे। तो सबसे बड़ी बात और परेशानी की बात ये है कि आज ये मलबा गिर भी गया है, मकान टूट गया है, लेकिन कल सुबह 8 बजे से आप दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये मलबा अभी तक ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। अभी ये जानकारी नहीं है कि इसके अंदर कितने लोग थे। 14 लोग तो हॉस्पिटल चले गए, लेकिन क्या इसमें 14 ही लोग थे? और अगर ज़्यादा थे या किसकी जानकारी नहीं है तो कम से कम प्रशासन को बहुत फुर्ती दिखाते हुए इस मलबे को सबसे पहले हटाना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसके अंदर दबा हुआ हो। ये पड़ोसी हैं भाई, ये यहीं रहते हैं, इनका भी दरवाज़ा बंद हो गया था। थोड़ी मशक्क़त करने के बाद ये मलबा हटा है और एक गाड़ी अभी भी इनके मलबे के नीचे है। तो जैसे इनको मालूम है कि इनकी एक गाड़ी इस मलबे के नीचे है, हमें मालूम नहीं है कि इस घर में, इस मकान में कितने लोग काम कर रहे थे, कितने लोग यहाँ रहते थे। 14 की चिंता तो है ही है, लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता उनकी ज़्यादा है जो हो सकता है अभी भी सरवाइव कर रहे हों और इस मलबे के नीचे हों। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन सबसे पहले तो इसकी ओर ध्यान दे और साथ ही साथ जो भी घायल हैं, जो भी इस हादसे में जिनकी जान गई है, उनकी तरफ भी मैं समझता हूँ कि सरकार की भी ये फ़र्ज़ है कि उनको मुआवजा दे, उनको उचित मुआवजा भी दे। और इस तरीके की बिल्डिंग ये एक नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और लगातार कई बिल्डिंग्स में वो स्वयं लिख के भी दे रहे हैं कि ये बिल्डिंग पुरानी है, जर्जर हो चुकी है, हमें इसको तोड़ने की परमिशन दी जाए। ऐसी बिल्डिंग्स की ओर कॉरपोरेशन या अन्य जो ये सरकार है उसका कोई ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे जब हम रास्ते से भी आ रहे थे तो बहुत संकरी गली है, ऊपर से ऊपर एक दूसरे के छत मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी हादसे से किस समय हो जाए किसी को आइडिया नहीं है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो भी, चाहे कॉरपोरेशन के मेंबर हैं, चाहे कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं या दिल्ली सरकार के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दी सर, जानी दिल्ली चाहिए। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है अभी तक कोई नहीं आया है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में लगे हुए हैं। यही कहना चाहता हूँ कि ये असंवेदनशील सरकार हो चुकी है। सरकार अपने ही बोझ के नीचे दबती जा रही है। आपने देखा होगा, हमने देखा था कि कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। वो अपने मंत्रिमंडल को किस तरीके से विस्तार कर सकते हैं, क्या उसमें किस एलिमेंट को डालें ताकि लोगों की भावनाएं अपने साथ जोड़ सकें, उस काम में लगे हैं। लेकिन दिल्ली के विकास की तरफ और दिल्ली में हो रहे इस तरीके के विनाश की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं भर्त्सना करना चाहता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे। दिल्ली की जनता जिस तरीके से पिछले कई महीनों से और सालों से पिस रही है, उसकी ओर इस सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार लोगों ने इसलिए चुनी थी कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। सरकार इसलिए चुनी थी कि उनके दुख में वो लोग जो हैं, सरकार जो उनकी खड़ी रहेगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं लगातार ये देखने में आया कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है और इनसे सरकार चल नहीं रही है। क्योंकि अगर चल रही होती तो कम से कम आज 24 घंटे और 30 घंटे के बाद कम से कम ये मलबा ज़रूर हट जाता। ये मलबे में कितने लोग दबे हैं ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। इस बात का दुख है हमें बहुत ज़्यादा। मुआवजे की आपने मांग करी है, कितना मुआवजा आप मांगना चाहते हैं? देखिए, मांगने को तो कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन ये सरकार अक्सर कई जगह इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं या सरकारी नौकरी के समय पे भी काम करते हुए या कुछ वो है, इन्होंने स्वयं ये डिक्लेयर किया था 1-1 करोड़ रुपए हादसे के शिकार लोगों को देंगे।
तो मैं चाहूँगा जो भी यथासंभव इन परिवारों को, जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी या जो इंजर्ड हैं, और मुझे बार बार इससे पहले ये ज़रूरी है कि ये मलबा हटे और यहाँ से पता लगे कितने लोग हो सकता है कि और भी इसमें दबे हुए हों, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सर, दिल्ली कांग्रेस क्या करेगी? कोई कदम उठाएगी? आप कुछ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपने बताया ऐसे काफ़ी और मकान है, तो क्या कोई संज्ञान लिया जाएगा? दिल्ली कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी इसके लिए? हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, जिनको परमिशन दी जानी चाहिए कि वो तोड़ के दोबारा से उनको बनाया जा सके। ये जो प्रोसीजर है उसको सरल करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों की मिली जुली जो एक साठगांठ से लोगों को परेशान करके किस तरीके से पैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये भी है। ठीक है सर, थैंक यू। कोई गुजर नहीं रहा था, वो भी बहुत सुंदर हुआ है। वो झाड़ू वाली एमसीडी वाली लगा रही थी, वो भागी एकदम से यहाँ से। वो तो कह रहा हूँ वैसे क्या नाम है आपका? आपका नंबर ले लेना यार। बताओ जो भी है हमारा घायल है, उसमें जो है ये बड़े भाई आपके ना, ये माइक हटा लो, ये नहीं मेरे को बचाए हैं, ये बड़े भाई यही बचाए थे, लेकिन उसमें मैं बहुत बेकस हो गया था ना, बिल्कुल बेकस हो गया। निकले ये बड़े भाई के ये एहसान है कि वो मेरे को राशि से जीत गए। मेरा हर एक चीज काम किया है, मेरा कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैं बिहार के हूँ, बिहारी जिला के, मेरे को बहुत परेशानी है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को कोई नहीं है यहाँ पे कि ताकि मेरे को पूछे, चाहे कपड़ा दे चाहे कुछ भी दे। देख लो ये कट्टू पैंट में घूम रहा हूँ 2 दिन से। कल ही के बात है ना, कल से आज तक ले 2 दिन हो गया, 2 दिन से ऐसे ही घूम रहा हूँ मैं। बताइए तुम अपने साथियों के पास गए थे क्या वहाँ पे? कहाँ पे? हॉस्पिटल में। उसमें मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे को तो खुद नहीं सही है। बड़े भाई निकाले यहाँ पे आके, मैं बैठ गया ऐसे सर पकड़ के, मेरा सर पे भी चोट लगा है। ये पूरा पैर, यही चप्पल मैं पहना था, ये पूरा पैर भी मेरा वो मलबा जो आया है ना, पूरा मेरा वो रूम में आके जो है पूरा पैर पे आ गया था। चलो उसकी चिंता मत करिए, कपड़े वपड़े अभी दिलवा। मेरा कुछ भी नहीं है अंकल जी, मैं क्या दिल कर रहा है, मैं बिहार से हूँ सर। मेरा बिहार सरकार से अनुरोध है कि मेरा हिफाजत करे, मेरा सुरक्षित करे, बस मैं चाह रहा हूँ। देवेंद्र यादव जी, मदन गोरवाल जी आपके साथ हैं, हम सब सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? दिल इतना कर रहा है कि मैं बहुत बैठ के यहीं रहूँ। मेरा कोई सहारा नहीं ना यहाँ पे, परिवार है, कोई बात कोई नहीं है मेरा अंकल जी। पूरा परिवार है, हम सब आपका परिवार है, हम सब साथ हैं। सर आप लोग की कृपा है, हम बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरा घर नदी सिकराना के पास है, जब बाढ़ आता है, जब दह जाता है, बिहार सरकार मेरा कुछ भी नहीं करता है। नीतीश कुमार से मेरे को यही है कि मैं मेरे को सुरक्षित रहूं। चाहे मैं अरे आपकी चिंता मत करिए, आपकी सब व्यवस्थाएं हम करते हैं। बताओ जो भी है हमारा घायल है, उसमें जो है ये बड़े भाई आपके ना, ये माइक हटा लो, ये नहीं मेरे को बचाए हैं, यही बड़े भाई यही बचाए थे, लेकिन उसमें मैं बहुत बेकस हो गया था ना सर, बिल्कुल बेकस हो गया। निकले ये बड़े भाई के ये एहसान है कि वो मेरे को राशि से जीत गए। मेरा हर एक चीज काम किया है, मेरा कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैं बिहार के हूँ, बिहारी जिला के, मेरे को बहुत परेशानी है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को कोई नहीं है यहाँ पे कि ताकि मेरे को पूछे, चाहे कपड़ा दे चाहे कुछ भी दे। देख लो ये कट्टू पैंट में घूम रहा हूँ 2 दिन से। कल ही के बात है ना, कल से आज तक ले 2 दिन हो गया, 2 दिन से ऐसे ही घूम रहा हूँ मैं। बताइए तुम अपने साथियों के पास गए थे क्या वहाँ पे? कहाँ पे? हॉस्पिटल में। उसमें मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे को तो खुद नहीं सही है। बड़े भाई निकाले यहाँ पे आके, मैं बैठ गया ऐसे सर पकड़ के, मेरा सर पे भी चोट लगा है। ये पूरा पैर, यही चप्पल मैं पहना था, ये पूरा पैर भी मेरा वो मलबा जो आया है ना, पूरा मेरा वो रूम में आके जो है पूरा पैर पे आ गया था। चलो उसकी चिंता मत करिए, कपड़े वपड़े अभी दिलवा। मेरा कुछ भी नहीं है अंकल जी, मैं क्या दिल कर रहा है, मैं बिहार से हूँ सर। मेरा बिहार सरकार से अनुरोध है कि मेरा हिफाजत करे, मेरा सुरक्षित करे, बस मैं चाह रहा हूँ। देवेंद्र यादव जी, मदन गोरवाल जी आपके साथ हैं, हम सब सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? दिल इतना कर रहा है कि मैं बहुत बैठ के यहीं रहूँ। मेरा कोई सहारा नहीं ना यहाँ पे, परिवार है, कोई बात कोई नहीं है मेरा अंकल जी। पूरा परिवार है, हम सब आपका परिवार है, हम सब साथ हैं। सर आप लोग की कृपा है, हम बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरा घर नदी सिकराना के पास है, जब बाढ़ आता है, जब दह जाता है, बिहार सरकार मेरा कुछ भी नहीं करता है। नीतीश कुमार से मेरे को यही है कि मैं मेरे को सुरक्षित रहूं। चाहे मैं अरे आपकी चिंता मत करिए, आपकी सब व्यवस्थाएं हम करते हैं।